हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में मैं 11th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की भौतिक राशियों में हम बीमा की सहायता से संबंध कैसे स्थापित करते हैं। देखिए, अगर भौतिक राशियों में बीमा की सहायता से संबंध स्थापित करना है, सूत्र की स्थापना करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी भौतिक राशि में हम सूत्र का निगमन करेंगे, उसको पता होना चाहिए वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर होता है। तो फिर हम बीमा की सहायता से उसके सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वह भौतिक राशियां किन किन राशियों पर निर्भर करता है, और फिर उसका बीमा पता होना चाहिए। फिर कंपेयर करके हम सूत्र की स्थापना कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हूं कि क्या है क्वेश्चन कि एक सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक के दोलन काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या कर रहा है कि माने जो सरल लोलक का दोलन काल है, अब वह किन किन राशि, माने हमें सरल लोलक के दोलन काल का सूत्र स्थापना करना है, बीबी बीच से संबंध स्थापित करना है। तो पता होना चाहिए सरल लोलक का दोलन काल जो है किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो उसकी लंबाई L पे, अर्थात कहने का मतलब सरल लोलक का जो सरल लोलक का दोलन काल है वह लंबाई L पर, लोलक का जो द्रव्यमान है M, उस पर गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो हम सॉल्व करेंगे। यहां पर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई L की घात A पर। याद रखना, जितने भी राशियों पर निर्भर करेगा, अगर मान लो एक राशि पर निर्भर करता है तो उसकी घात A पर, दो राशियों पर निर्भर करता है तो पहला A पर दूसरा B पर, तीन राशियां हैं तो पहला A पर दूसरा B पर तीसरा C पर, चार राशियां हैं तो पहला A B C D, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो पहली राशि क्या है, L पर निर्भर करता है तो L की घात A पर हो जाएगा। फिर और किस पर निर्भर करता है, लोलक के द्रव्यमान, लोलक के द्रव्यमान, लोलक के द्रव्यमान, इसकी घात किस पर निर्भर करता है, B पर, द्रव्यमान M की घात B पर व देखो तीसरा किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, व गुरुत्वीय त्वरण की घात C पर, गुरुत्वीय त्वरण की घात C पर निर्भर करता है। इतनी बातें समझ में आएगी। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, सूत्र की स्थापना करना है, तो पता होना चाहिए वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो जो पहली राशि पर निर्भर करती है उसकी घात A मान लेना, दूसरी राशि पर निर्भर करती है उसकी घात B मान लेना, तीसरी करना है तो उसको C, क्योंकि हमें बीमा लिखना है। बीमा होता क्या है, मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई गई घातें ही क्या कहलाती हैं, बीमा कहलाती हैं। तो उस प्रकार से उसकी घात A B C D ऐसे मानते चले जाएंगे। इतनी बातें सबको समझ में आई होगी। तो अब हम लिखेंगे क्या, देखिए क्या है, कैपिटल T निर्भर कर रहा है तो लिखेंगे कैपिटल T ए प्रोपोर्शनल, माने किस पर निर्भर करता है, माने किसके अनुक्रमानुपाती होगा। पहला L है, L की घात A हो जाएगा। दूसरा क्या है, द्रव्यमान M है, M की घात B हो जाएगा। और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, इसकी घात क्या हो जाएगा, C। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, इसकी घात क्या हो जाएगा, C। अब आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो T बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बराबर और एक कांस्टेंट K मान लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया करो हमेशा। यहां तक तो समझ में आया होगा।
हमने क्या बताया कि जिन भी भौतिक राशि का संबंध स्थापित करना हो वह किन किन राशियों पर निर्भर करता है जरूर मालूम होना चाहिए। अगर मालूम रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो पहली राशि पर निर्भर करता है उसकी घात a पर, दूसरी की b, तीसरी अगर है तो उसकी घात c पर, ऐसे ऐसे जितनी भी राशियां हैं c d ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर हम लिख देंगे क्या, जो भी भौतिक राशि है उतना उसका प्रोपोर्शनल लिख देंगे जो भी भौतिक राशि पर निर्भर करता है और घात के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस प्रकार से इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। बस अब यहां से करना क्या है, आपको दोनों पक्षों की बीमा लिखना है। दोनों पक्षों की क्या लिखना है, बीमा। दोनों पक्षों की बीमा लिखना है। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर क्योंकि हम बीमा लिखेंगे दोनों पक्षों की, क्योंकि बीमीय संतुलन में क्या होता है, दोनों पक्षों की बीमा बराबर होती है तो हम घातों की तुलना कर लेंगे, जिससे ए बी सी की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो बीमा लिख दीजिए। देखिए टी है, टी माने आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल की बीमा क्या होती है, टी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं यम की पावर 0 एल की पावर 0 टी, क्योंकि टी समय की बीमा टी ही होती है, लेकिन संतुलन क्योंकि हम कंपेयर जब करेंगे सुविधा के लिए क्या करेंगे तो यम और यल की पावर को 0 लिख देंगे। अब देखिए के क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट की बीमा क्या होती है 0। एल क्या है, लंबाई, लंबाई की बीमा एल होती है, एल की पावर क्या हो जाएगा ए। एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, एम की पावर क्या हो जाएगी बी। और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस 2 और इसकी घात क्या है सी। अब इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए m की पावर 0 l की पावर 0 t इक्वल्स l की पावर a। देखो l की पावर a, यहां पर देखो पहले क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, यम की पावर क्या है b लिख दिए, m की पावर b। अब यल देखिए इधर यल की पावर a है, इसमें देखो 1 गुणे c करेंगे क्या हो जाएगा, देखो घातों का घात होता गुणा हो जाता है, तो l की पावर a और यल की पावर c, 1 गुणे c करेंगे c हो जाएगा यल की पावर c। तो समान आधार की घातों को गुणा करते समय जोड़ देते हैं तो हो जाएगा a प्लस सी। उसी प्रकार से t देखो, t की पावर क्या हो जाएगा -2 और गुणे क्या है c, देखो t की घाते -2 इसकी भी घाते c है, तो जब गुणा करते समय घातों का घात होता है तो उसका क्या कर देते हैं गुणा, तो -2 गुणे c क्या हो जाएगा -2c। अब क्या हो जाएगा, अतः अब तुलना कर देंगे, क्योंकि बीमा तो बराबर है, जब बीमीय संतुलन है तो बीमा आपस में क्या है बराबर है, तो घातों की तुलना हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं यम की घाते 0 है, इधर यम की घाते क्या है b, तो हम लिख देंगे b बराबर 0। इतनी बातें समझ में आई। कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में देखेंगे यम यल और टी की बीमा आपस में बराबर हो जाएगी। देखो इधर यम की घात 0 इधर यम की घाते b, तो b बराबर 0। अब देखेंगे यल, इधर यल की पावर क्या है a प्लस सी, इधर क्या है a प्लस सी इस पक्ष में दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में क्या है 0, तो a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि आप जानते हो जब बराबर होता है, आधार बराबर होता है तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती है। अब इधर देखो t की पावर क्या है -2c और इधर t की पावर क्या है 1, तो -2c किसके बराबर हो जाएगा 1, तो c बराबर -1/2। ठीक, b का वैल्यू 0 आ गया, c की वैल्यू -1/2 आ गया, a की वैल्यू निकाल लो। इधर देखो a प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। तो यहां से a बराबर माइनस है और c की वैल्यू क्या है -1/2, तो माइनस गुणे माइनस क्या, देखो माइनस है और c की वैल्यू क्या निकल के आया -1/2, तो अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माने +1/2। अब कहने का मतलब क्या आया, ए बी सी की वैल्यू निकल आई। अब जब ए बी सी की वैल्यू निकल आए तो हम उठा करके क्या रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे क्या a कामा बी कामा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो t बराबर किसके हो जाएगा, देखो t बराबर के ऐसे ही रहेगा, l की पावर a, तो यल a की वैल्यू कितना है 1/2, यम की पावर 0, m की पावर b है, b का मतलब 0 हो जाएगा,
और जी की पावर सी, तो जी की पावर सी की वैल्यू क्या है -1/2। अब लिख क्या सकते हैं इसको, टी बराबर के यल की पावर 1/2, किसी घात 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो m का मान 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे वही आएगा। फिर जी की घाते क्या हो जाएगा -2, नीचे लेकर आएंगे क्या हो जाएगा जी की घाते +1/2, -1/2 है तो आएगा क्या हो जाएगा +1/2। लिख क्या सकते हो के बराबर टी बराबर के इंटू, देखो दोनों की घात 1/2 है तो 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं √L/G। अब देखिए जो k की वैल्यू होती है चाहे इतना लिख दो तब भी सही है, लेकिन प्रयोग द्वारा k की जो भी वैल्यू होती है सबके लिए अलग अलग होती है। इसके लिए k की वैल्यू 2π होती है, सबके लिए k की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। यही होगा सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो सबके लिए क्या होगा k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। फिर से एक बार देख लो, हमें क्या करना होता है, हमें लोलक के दोलन काल का सूत्र स्थापना करना है बिमी बीज से, तो पता होना चाहिए किन किन भौतिक राशियों पर वह निर्भर करती है। तो अगर हम देख लेंगे कि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर होगा, तो पहली भौतिक राशि को घाते ए पर मान लेंगे निर्भर करता है, दूसरी को बी पर, तीसरी को सी पर, ऐसे कई राशियां होंगी तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। फिर इसको लिख देंगे प्रोपोर्शनल के रूप में लिख देंगे। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लिख देंगे कांस्टेंट लिख देंगे, एक बराबर और कांस्टेंट लिख देंगे। फिर हम दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, क्योंकि बीमा तो आपस में बराबर है तो घातों का कंपेयर हो जाएगा, वहां से जो भी राशियां हैं ए बी सी डी जो भी राशियां होंगी उसका हम वैल्यू निकाल कर इस समीकरण में रख देंगे, और जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा आपको कैसा लगता है, यह वीडियो सेशन कैसा लगा, और जो पढ़ाया जाता है आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप कमेंट करके बताइए क्या इंप्रूवमेंट करना है, या और क्या आप लोगों के लिए कौन सा क्लासेस लेकर आए जल्द से जल्द। तो आप लोग जुट जाइए अपनी तैयारी में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछेगा, लेकिन एक काम अवश्य करिएगा, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।